आज की तारीख की खुशी सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं, पूरी इंसानियत का हक है। वो रसूल सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, पूरी इंसानियत के लिए आए हुए हैं। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल मुमिनीन, बल्कि कुरान ये कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं। इसीलिए एक हिंदू शायर ने कहा था, और वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, इश्क गर हो जाए तो चारा नहीं, इश्क गर हो जाए तो चारा नहीं, मोहम्मद पे सिर्फ मुसलमान का इजारा तो नहीं। मेरे अजीजों, अकल रखने वाले और समझ रखने वाले समझते हैं कि वो रसूल पूरी कायनात को एक इनकलाबी ज़िंदगी देने के लिए आए थे। इसीलिए गौर व फिक्र से मेरे आका की सीरत पढ़ने वाले यूं कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। जिसने बहुत करीब से मेरे आका को देखा वो कहता है कि पूरी कायनात में अगर रंग बदला है तो वो मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से बदला है। आज का दिन मनाना ये रज़ा अकेडमी, सुन्नी जमीयतुल उलमा या सुन्नी बिलाल मस्जिद का ही हक नहीं है, और ना ही इस इलाके या किसी खित्ते के मुसलमानों के ऊपर यह फरीज़ा है, बल्कि आज का दिन हर उस बेवा को खड़े होने का है जिसको मेरे आका ने इज्जतें अता की है। आज का दिन हर यतीम का दिन है जिसको मेरे आका ने कंधों पर बिठा करके इज्जत अता की है। आज का दिन कमजोरों के लिए है जिनके सहारा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तशरीफ लाए। आज का दिन बूढ़ों का है, आज का दिन बेवाओं का है, आज का दिन फकीरों का है, आज का दिन पूरी कायनात की उन बच्चियों का है जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता था। औरतों की इज्जत देने वाला रसूल आज के दिन आया है, बेवाओं को शरफ बख्शने वाला रसूल आज के दिन आया है। जिनको लोग अपनी महफिलों में नहीं बिठाते थे उनके साथ मेरे आका ने महफिलें सजा करके इज्जतें दे करके दुनिया को बताया था कि कायनात में सिर्फ तुम आदम की औलाद हो, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर और न किसी अरबी को अजमी पर, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी से बनाए गए आदम की औलाद हो। पूरी कायनात को यकसां बनाने वाला, इक्विलिटी का हकीकत में दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। आज पूरी कायनात को चाहिए था कि उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो दिन मनाते। ये ताज्जुब की निगाहें, ये ताज्जुब के चश्मे जिन्होंने पहने वो हुजूर से दुश्मनी करने लग गए, वरना हकीकत तो ये है मेरे अजीजों, गैर मुस्लिमों ने भी जब पढ़ा है, अंग्रेज मुअर्रिख है उसने लिखा है पूरी कायनात में इंसान को इंसानियत क्या है पता चली है तो ये 20 अप्रैल के बाद पता चली है। ये हमने नहीं कहा, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने के बाद एक दो मैदान में नहीं, दुनिया के हर मैदान में इनकलाब आया। आज हम किसी रेवोल्यूशन को देख करके, इनकलाब को देखकर किसी एक शख्सियत को याद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी शख्सियतें पहचानी जाती हैं। तहरीक आज़ादी को लेकर के जिन शख्सियतों को हम याद करते हैं उनका मैदान है आज़ादी की तहरीक चलाना, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। उनकी शख्सियतें मशहूर हैं, सब जानते हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है। तो वो तहरीक आज़ादी उनका एक मैदान था, उसके वो इनकलाबी थे। कुछ वो लोग हैं जो जिहालत से निकाल करके इल्म के मैदान में एक इनकलाब लाने की कोशिश करते रहे। कुछ वो हैं जो बादशाहत को खत्म करके डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, जमहूरियत को, वो उनकी इनकलाबी शख्सियत है। कुछ वो हैं जो कम्युनिज्म को लाए। दुनिया का एक एक मैदान है जिसमें उन्होंने इनकलाब लाया।
ये सिर्फ कायनात में तने तन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है जो पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की हर जरूरत में इनकलाब लाकर दिखाया। जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 6 लोग कलम पकड़ना जानते थे। 10 साल के बाद जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो 80,000 लोगों को लिखना आ चुका था। इल्म का इनकलाब इस दुनिया में इससे बड़ा कौन लाया है? मेरे अजीजों, एक सहाबी हैं की बात आई है तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत की हमारी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको याद करके हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम हंसते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम रोते हैं। उस सहाबी ने जब ये कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, कौन सी बातें जिस पर तुम रोते हो और जिस पर तुम हंसते हो? वो सहाबी कहते हैं, हंसने की बात तो ये है कि हमें अक्ल और शऊर नहीं, हमको किसने पैदा किया और हमारा राज़िक कौन है, हमारा खालिक कौन है, इसका शऊर नहीं था। तो हमने अफवाहों पर यकीन करते हुए अपने अपने खुदा बना लिए थे। आटे के खुदा बनाते थे और आटे का खुदा बनाकर सफर में भी लेकर के चलते थे। तवज्जो चाहता हूं। और वो सहाबी कहते हैं, जब रास्ते में कभी खाना खत्म हो जाता तो हमारे खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते थे। आटे का तो था, खाने की चीज थी। कभी पैर तोड़ के खाते और ज्यादा भूख लगे तो गर्दन भी तोड़ के खा लेते थे। वो खुदाओं के साथ ये हश्र करते थे। वो सहाबी कहते हैं, आज जब हमें ये बात याद आती है तो हंसी आती है कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसी को तोड़ के खाते भी थे। और दूसरी बात वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बातें जो याद करके हमें रोना आता है। वो कहते हैं, मेरे खुद की 5 बेटियां पैदा हुई हैं और हर बेटी को मैंने कब्र खोद करके दफन कर दिया। आखिरी बेटी बड़ी हो गई थी। मेरे सफर में जाने के वक्त, मैं तिजारत के सफर पर था, मेरी बीवी ने बताया नहीं और बेटी पैदा हो गई। मां कैसे मारे? 4 बेटियों को तो मैं पैदा होते ही गर्दन मरोड़ कर खत्म कर चुका था। 5वीं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी मेरे आने के बाद। फिर जब मुझे पता चला 5वीं भी बेटी है तो अब तो वो पहचानने लग गई थी। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था कि मैं उस पहचानने वाली और मुझे बाप कहकर पुकारने वाली बेटी को भी घसीटता हुआ ले गया और उसकी चीखों को नहीं सुना। कब्र खोदा और उसको जिंदा मैंने दफन कर दिया। उसकी चीखें मेरे कान को आज भी अंदर गूंजती हुई नजर आती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो आकर कहते हैं, जब जमाने जाहिलियत की यह बात हम याद करते हैं तो सेना कलेजा मुंह को आता है, दर्द होता है कि हमें अल्लाह ताला ने बेटियां दी थी तो हम ऐब समझते थे। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाना यह ऐब था। या रसूल अल्लाह, आप जो तशरीफ लाए, आप जो तशरीफ लाए, मिंबर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसकी एक बेटी हो और वो उसे हुस्न अदब देकर सही जगह शादी कर दे, मेरे आका फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाऊंगा। दुनिया वालों, आज भी सुनो, जो नाक भौं सकेड़ते हैं, आज भी बेटियों के पैदा होने पर, आज भी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार पढ़ो तो समझ में आ जाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको पता है यहां पर कानूनी जुर्म है किसी के भी हमल के अंदर कोई चीज डॉक्टर बता दे। 5 महीने 6 महीने का जब हमल हो जाता है तो डायग्नोस किया जाता है, सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होते हैं। डॉक्टर्स इतना तो मालूम कर लेते हैं कि पेट में बच्चा लड़का है कि लड़की है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें ये गैर कानूनी मालूम करना। क्यों? इसकी वजह क्या है? हमने तो हमारे कुछ साथियों से पूछा इंग्लैंड वगैरह में, कहा कि वहां तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि बच्चे के आने की तैयारी कर लें। कहा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा जुर्म है, हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होगा कि अगर पूछ भी ले तो उस पर कानूनी जुर्म का मुकदमा दायर हो सकता है, उस पर फाइन है कि पेट में क्या है। मैंने मालूम किया तो पता चला आज भी यहां पर हामिला औरतें जाकर डॉक्टर से पूछती हैं, अगर डॉक्टर ने बता दिया बेटी है तो वो हमल को गिराने की बात करती है। आज भी ये इस तरक्की याफ्ता दौर में जब ये बातें हैं, कानून क्यों है आज कि हमल के अंदर जो चीज मौजूद है पेट के अंदर बताना गैर कानूनी क्यों है? इसलिए कि आज भी वो मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो पेट में बच्ची को पाते ही 5 महीने और 6 महीने का हमल अबॉर्शन करा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है।
और आज से 1400 साल पहले इस नहुसत को मेरे आका ने कदमों से रौंद दिया था। और एक नहीं, आपको यह भी मैं बताऊं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़े दानिश्वर ने क्या खूब कहा, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, लेकिन बेटियों के बाप रहना सुन्नत, बेटों का बाप होना सुन्नत। होना और रहने में फर्क है। हुजूर बेटों के बाप तो हुए, लेकिन सारे 3 बेटे मेरे आका के पैदा हुए और बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन बेटियां 4 हुई और चारों जवान हुई, और चारों जवान शादियां भी हुई। तो हुजूर की सुन्नत यह बताई गई, बेटियों का बाप रहना सुन्नत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह मिजाज दिया जिसको तुम गला घोंट करके दफन कर दिया करते थे। यह हकीकत में बेटियां तुम्हारे लिए अजाब नहीं है। एक बार मेरे आका किसी जगह से गुजर रहे थे, एक सहाबी कहते हैं रात का वक्त था, एक घर पर बहुत तेज रोशनी आसमान से उतरती दिख रही थी। वो रोशनी है जो साहबे बसीरत देखते हो। आसमान से किसी खास घर पर ही नूर का उतरना, रोशनी का आना देखा जा रहा था। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस एक घर पर ये रोशनी का मंजर कैसा दिखता है? मेरे आका ने क्या फरमाया, जाओ उस घर वालों से मालूम करना, 2 में से कोई एक चीज होगी उस घर के अंदर, 2 में से एक चीज होगी, या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबी कहते जाकर मालूम किए तो उनके घर में बेटी की विलादत हुई थी। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया। आज हिंदुस्तान में मैं फख्र के साथ कहता हूं, हम उस रसूल के शहदाई हैं जिसने औरतों को वो बुलंद मकाम दिया। 1400 साल के बाद भी तुम नाक रगड़ करके भी अपनी बहनों को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आज के जमाने में फिर मैं कहता हूं, ये कुत्ते हैं जो औरतों की इज्जत की बात करते हैं। कोई अपनी बहन को आज इज्जत देने वाला नहीं। ये वो तरक्की याफ्ता दुनिया है जहां आज भी एप्स्टीन फाइल खोले जा रहे हैं। औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाले अगर औरतों की इज्जत की बात करें तो ये शर्म की बात है। ये ऐसी शैतान है जो फजर की नमाज की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से औरतों की इज्जत अच्छी नहीं लगती है ही नहीं। रियल में जो इज्जतें दी हैं मेरे आका ने दी हैं, और शादी भी मेरे आका ने फरमाई तो सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। जब औरतों को बेवा होना भी एक अपशगुन कहलाया जाता, आज भी है। आज भी हम तो बहुत बदल चुके, लेकिन यहां तो सती की रस्म भी थी। हिंदुस्तान में सती की रस्म भी हुआ करती थी। शोहर अगर मर जाए तो औरत को साथ में जला दिया जाता था, उसको जीने का हक नहीं था। थोड़ा अपग्रेड हुआ जमाना तो फिर यह कहा गया कि चलो उसको जलाया नहीं जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाए। अब और अपग्रेड हुआ तो इतना कह दिया गया कि ठीक है, बनाओ संगार सब निकाल दिया जाए, किसी एक खास जगह में उसको रख दिया जाए। विधवा को कहीं अच्छी महफिलों में आने ना दिया जाए। कोई भी महफिल में आएगी तो अपशगुन है, काम बुरे हो जाएंगे। ये दुनिया का तस्वुर था। औरत का बेवा होना क्या उसके हाथ में है? क्या वो अपने इख्तियार से बेवा बनी है? किसी का शौहर कभी भी मर सकता है, उसका उसमें क्या कसूर है? लेकिन जिंदगी भर वो ये ऐब सहती रहती थी। आज भी बहुत सारी जगहों पर उनको मुआशरे से अलग किया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 9 बीवियां ऐसी निकाह फरमाई जो बेवा थी या मुतल्लका थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो इज्जत अता फरमाई, औरतों की बात मैं कर रहा हूं, ये तो एक हिस्सा है। आज के दिन किस किस मैदान पर हम गुफ्तगू करें, कहां कहां इज्जतें दी गई। औरतों की इज्जत पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जरूरत है। हमारा वो दीन नहीं जहां पर 12 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाला भी हुकूमत के तख्त पर बैठ करके मजे ले रहा हो। वो दीन नहीं है। ये दीन तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को भी उठाओगे तो नजर का जिना है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान औरतों की इज्जत है। इस्लाम हर एक बेटी की इज्जत को वैसे ही समझता है जैसे मुसलमान बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं है कि जिना का अजाब, जिना की जो सजा है सिर्फ मुसलमान लड़की से करने पर जिना की सजा है। किसी भी घर की बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो सजा वही है।
वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की हो, चाहे ईसाई की बेटी हो। ये इस्लाम ही है जो सारी बेटियों को एक सम्मान देता। यहां पर तफरीक नहीं है, इज्जतों की बात आए और मुसावात का दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। औरतों को तो चाहिए था कि आज के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे लगाती। ये वो औरतें हैं जो आज भी 5 जेवर सब औरतों के यहां अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप, गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया है।